जल्दी से, जल्दी से बताएं, साउंड ओके है सबको या नहीं है? क्या विजिबल नहीं है भाई? अब सबको विजिबल है? ऑडियो वीडियो ओके है सबके लिए या नहीं? प्लीज जरा जल्दी जवाब दें सो दैट कि हम क्लास स्टार्ट कर पाए। क्या लाइव क्लास में सब कुछ विजिबल है? आगे बढ़े। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंटर। उम्मीद करता हूं पॉइंटर सारे लोग जानते हैं। पॉइंटर सारे लोग जानते हैं ना? पॉइंटर के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस स्टोर किया जाता है, ठीक है? आराम से समझिएगा। जी सर। सर अगर आप इंट स्टार पी करते हैं तो पी के अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस आ सकता है। सर अगर आप कैर स्टार पी करते हैं या कैर स्टार पीटीआर करते हैं तो पीटीआर के अंदर किसी कैरेक्टर का एड्रेस आ सकता है। अगर आप फ्लोट स्टार वाई करते हैं तो वाई के अंदर फ्लोट का एड्रेस आ सकता है। आराम से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। सर जैसे किसी डेटा टाइप के लिए पॉइंटर बन सकता है, क्या ऑब्जेक्ट के लिए भी पॉइंटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, हाँ या ना? सर क्या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए भी पॉइंटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हमने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो दैट मींस पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो दिस पॉइंटर होता क्या है? लिख लीजिए, दिस पॉइंटर होता क्या है? दिस पॉइंटर क्या होता है? लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा। दिस पॉइंटर इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल सब जानते हैं। दिस पॉइंटर इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर। लोकल है और ऑब्जेक्ट पॉइंटर। लोकल मतलब विद इन द फंक्शन, याद है सबको? ब्लॉक, लोकल वेरिएबल याद है सबको? लोकल वेरिएबल से याद है ना? मतलब लोकल मतलब विद इन एक ब्लॉक से रिलेटेड कुछ काम है। अच्छा सर, दिस पॉइंटर इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर दैट इज available in every instance member function. every instance member function. सर
हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, क्या आप लोगों को याद है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, बोलिए हाँ या ना, जो कि डॉट से कॉल होते हैं। इज दैट ओके? जो कि डॉट से कॉल होते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हर ऑब्जेक्ट के लिए, याद है ना, याद है ना? तो मैं कह रहा हूं दिस पॉइंटर एक लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है जो कि हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में अवेलेबल है। लेकिन किसने अवेलेबल कराया? सी प्लस प्लस का फीचर है। मतलब सी प्लस प्लस आपको इनबिल्ट एक पॉइंटर प्रोवाइड कराता है हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में। आपको नहीं बनाना, आप उसे यूज करते हो या नहीं करते, लेकिन हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर होता है जिसको हम दिस पॉइंटर कहते हैं। बोलो यार, बोलो यार, हाँ या ना? अब पॉइंटर है तो किसका किसका एड्रेस रखेगा? विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ, विच कंटेन एड्रेस ऑफ कॉलर ऑब्जेक्ट, जो कि कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखता है। अब आराम से समझिएगा, सारी कहानी चेंज होने जा रही है, सारी कहानी चेंज होने जा रही है। आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। सर जब हमने प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन बनाया था, याद है क्या सबको? प्रिंट डिटेल नाम का हमने एक फंक्शन बनाया था, याद है सबको? प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज के लिए हो, प्रिंट डिटेल क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स की, यानी कि इंस्टेंस मेंबर को प्रिंट कराने के लिए हमने एक फंक्शन यूज किया था। सबको याद है? सबको याद है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रिंट डिटेल किसी भी क्लास के मेंबर्स को बस प्रिंट कर रहा है। प्रिंट डिटेल किसी भी क्लास के मेंबर्स को सिर्फ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है? मान लीजिए क्लास का नाम है क्लास प्रोडक्ट इंट ए कॉमा बी, और फिर हमने कर दिया पब्लिक वॉइड प्रिंट। सोच समझ के बोलिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रिंट डिटेल कैसा मेंबर फंक्शन है, प्रिंट डिटेल कैसा फंक्शन है, सर पहली बात तो क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा तो ये कैसा है? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। क्या ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है? जल्दी से बोलिए। हाँ सर, बिना स्टैटिक कीवर्ड के बना है। तो अब समझिए, इस बात को अच्छे से समझिएगा कि कहीं ना कहीं इस फंक्शन के अंदर, यानी कि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपको क्या अवेलेबल कराया गया है? दिस नाम का पॉइंटर अवेलेबल कराया गया है। लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लीज अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा। सर मान लीजिए आपने मेन लिखा, आपने लिखा प्रोडक्ट P1, P2। अच्छे से देखिएगा। अब मान लीजिए आपने कॉल कराया P1 डॉट प्रिंट डिटेल। सर हमेशा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है, हमेशा इंस्टेंस फंक्शन को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है। अब आपको क्या दिख रहा है? P1 डॉट प्रिंट डिटेल। लेकिन बट किंतु परंतु, आराम से समझिएगा, एक्चुअली में ये प्रिंट डिटेल नाम का जो फंक्शन है वो कैसा है? प्लीज अच्छे से सुनिएगा। सर एक्चुअली में आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यहां से क्या कॉल हुआ है? प्रिंट डिटेल्स और एड्रेस ऑफ P1। आप इसे ऐसा समझिए कि इंटरनली ये कैसे कॉल होता है? होता कैसे है सारी कहानी सी प्लस प्लस में? इंटरनली जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, वहां से क्या जाता है? उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाता है। इसीलिए दूसरी साइड पर क्या होना चाहिए? एक पॉइंटर होना चाहिए। तो ये सब कुछ इनबिल्ट कहानी है, ये सब कुछ इनबिल्ट कहानी है। इस पॉइंटर का नाम क्या है? दिस नाम का पॉइंटर है। इज दैट ओके?
इज दैट ओके? आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, दिस एक लोकल, अब देखिए क्या कह रहा था, दिस पॉइंटर एक लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, ठीक है, लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, इज दैट ओके? हाँ सर, पॉइंटर है, किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को। बोलो हाँ या ना? हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में अवेलेबल है, और ये रखता क्या है? एड्रेस ऑफ कॉलर ऑब्जेक्ट रखता है। सबको ठीक है? सबको ठीक है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर होना चाहिए? क्या ये दिस स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा? क्या दिस स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर अवेलेबल होगा? क्या दिस मेन के अंदर अवेलेबल होगा? क्या दिस किसी भी नॉन मेंबर फंक्शन, नॉन मेंबर फंक्शन यानी कि कुछ ऐसा, क्या दिस क्लियर है? सबको क्लियर है? सर स्टैटिक के अंदर नहीं होगा, मेन के अंदर नहीं होगा, सर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर होगा। सबको क्लियर है? ठीक है सर, प्रिंट डिटेल, प्रिंट डिटेल नाम के फंक्शन में होगा? हां सर होगा। सर सर जो आपने किया था सेट वैल्यूज, याद है सेट वैल्यूज? हां सर होगा। बोलो सर कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा क्या? कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा क्या? सर कंस्ट्रक्टर भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ही होता है, समहाउ कंस्ट्रक्टर भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करता है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। टेक्निकली एक पॉइंट अलग है, वो क्या है? इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, बट समहाउ इट परफॉर्म सम एक्शन, इसीलिए सारी बुक्स कंस्ट्रक्टर को क्या कहती हैं? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ही कहती हैं। तो क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा? बिल्कुल होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछूं डिस्ट्रक्टर के अंदर होगा? क्या डिस्ट्रक्टर के अंदर होगा? मेरे ख्याल से तो होगा। बोलो यार, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, उसका एड्रेस किसके अंदर होता है? दिस पॉइंटर के अंदर होता है। बोलो बेटा हाँ या ना? भैया अरे आराम से समझिए, अगर आपने किया है p2 डॉट प्रिंट डिटेल, तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? सर कॉलर ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज द कॉलर ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? अगर आपने किया c1 डॉट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स याद है ना? अरे कॉम्प्लेक्स वाला याद है, हमने दो तीन ही एग्जांपल लिए हैं, है ना? तो अगर आप चलिए p1 डॉट सेट वैल्यूज, तो यहां पर कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? सर कॉलर ऑब्जेक्ट p1 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? भाई आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसके लिए जब जब ये कॉल हुआ तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? p2। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो यानी कि दिस पॉइंटर में किसका एड्रेस जाएगा? p2 का। जब ये चलेगा तो दिस पॉइंटर में किसका एड्रेस जाएगा? p1 का। अरे लोकल, लोकल वेरिएबल है ना, तो जैसे ही वो फंक्शन खत्म, दिस वेरिएबल का स्कोप खत्म, जब फिर से कॉल होगा फिर से दिस वेरिएबल बनेगा। बोलो यार। तो क्या आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं? कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, दिस पॉइंटर को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। आप ये सोचेंगे दिस पॉइंटर को किसी और को पॉइंट करा दे, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, दिस पॉइंटर का पर्पस सिर्फ और सिर्फ कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्या हुआ, ऐप में नहीं चल रहा वीडियो? क्या वीडियो ऐप में नहीं चल रहा है? क्या वीडियो ऐप में नहीं चल रहा है?
जस्ट अ मिनट। अब चल रहा है क्या वीडियो? अब चल रहा है क्या ऐप में? बेटा ऐप में चल रहा है क्या? क्या अब ऐप में चल रहा है वीडियो? प्लीज जल्दी से बताएं, ऐप में वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है? केवल वॉइस आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अब जरा देखो, अब आ रही है क्या? क्या अब आ रहा है लैप ऐप में? क्या अब ऐप में आ रहा है? क्या अब ऐप में आ रहा है? ओके 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 ओके, देन मेरी गलती हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आ रहा है। देवेश यार कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफों जैसी। कोई भी क्लास है, क्लास के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के कुछ मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं। क्लास के फंक्शंस को आप किसके थ्रू कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 1, ऐसे ही तो कॉल करते हो। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है भाई, इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है? ये तो इसको हम कह रहे हैं कॉलर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात यार। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? अब आ रहा है क्या? अब आ गया क्या? अब क्लियर है क्या? एक बार प्लीज बताओ ना कोई, अब क्लियर है क्या? आई डोंट नो क्या इशू चल रहा है क्या नहीं। थैंक यू अनुषा जी, थैंक यू अनुषा जी। अनुषा जी बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाए जिंदगी में। चलें क्या, आगे चलें? आगे चलें? विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, छोटी बातें हैं ये सब मत करो यार यहाँ पर, है ना? अरे ऑब्जेक्ट से तो दोनों ही कॉल हो जाते हैं ना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन भी। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है विनोद जी, थोड़ा सा पढ़ लें अगर आपकी इच्छा हो तो। विनोद जी थोड़ा सा पढ़ लें अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, लोकल वेरिएबल सबको याद है ना? अरे मान लीजिए मैं कुछ भी लिखता हूं, वॉइड प्रिंट डिटेल या वॉइड सेट डेटा। याद है सेट वैल्यूज में हम क्या करते थे? सर सेट वैल्यूज अगर आपको करनी है तो आपको दो वैल्यूज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। आपको दो वैल्यूज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, इंट एक्स कॉमा इंट वाई।
तो ये क्या है, ये क्या है सर? एक तरीके से लोकल वेरिएबल है। इनका स्कोप कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है। तो जस्ट इनकी तरह ही आपके पास एक पॉइंटर है जिसका नाम क्या है? दिस पॉइंटर भी आपके पास अवेलेबल है। बोलो यार। इज दैट ओके? चलो भैया, अब आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अभी मैं कोड विंडो दिखा रहा हूं सबको, तो मुझे बताइए क्या कोड विंडो सब जगह, क्या कोड विंडो ऐप में दिख रही है बेटा? क्या ये कोड विंडो ऐप में दिख रही है प्रॉपर? क्या ये कोड विंडो ऐप में दिख रही है प्रॉपर? विकी बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। आप उसे यूज करना चाहो या नहीं करना चाहो वो तो अवेलेबल ही रहता है। दिवेश, दिवेश बेकार बात कर रहे हो बेटा, मैं पहले भी बोल चुका, ये इनबिल्ट फीचर है, मैंने प्रोवाइड नहीं कराया है। ये दिस पॉइंटर मैंने प्रोवाइड नहीं कराया है, C++ ने प्रोवाइड कराया है। अरे तभी तो सारा काम होता होगा, अदरवाइज कैसे कहानी चलती होगी? समझ के देखो ना। यार ऐप में नहीं चल रहा है क्या? ऐप में नहीं चल रहा है क्या? ये ऐप में दिख रहा है क्या? अब ऐप में दिख रहा है क्या? ऐप में अब दिख रहा है क्या? ऐप में अब दिख रहा है? अरे यार बहुत बहुत टेंशन है ये ऐप और यूट्यूब दोनों में लेना ना, टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है ये। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा एक क्लास बनाई, इस क्लास में हम दो वैल्यूज सेट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि होता है नहीं होता है तो समझने के पर्पज से देखिएगा, ठीक है? सर ए में हम x की वैल्यू डाल दे रहे हैं और b में हम y की वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या कर दे रहा हूं, void प्रिंट वैल्यूज, ठीक है? और प्रिंट वैल्यूज नाम का फंक्शन क्या करेगा? प्रिंट वैल्यूज नाम का फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करेगा, सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ठीक है सर, सबको दिख रहा है ना? कहीं मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया क्या? क्या मैं कहीं पर सेमीकोलन लगाना भूल गया? नहीं सर, सब ओके है, ठीक है सर। अब यहां पर आपने प्रोडक्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट P2, ठीक है? ठीक है। अब आपने कहा P1 डॉट सेट वैल्यूज, P1 डॉट सेट वैल्यूज 10,20, ठीक है सर, ठीक है। और फिर आपने कहा P1 डॉट प्रिंट वैल्यूज, ठीक है। जरा देख लेते हैं इसका आउटपुट, देख लेते हैं, सिर्फ इसका आउटपुट देख लेते हैं। सारे लोग आराम से देखिएगा, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ इसका आउटपुट। क्या हो गया? क्लास की डेफिनेशन के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है भैया, मान लेते हैं। क्या सही है? आउटपुट सही है?
आउटपुट सही है? आउटपुट सही है? हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, यहां जो सेट वैल्यूज नाम का फंक्शन है, इसमें एक दिस पॉइंटर अवेलेबल है। वो दिस पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा? P1 के एड्रेस को। सही है क्या? सही है? सही है? अरे बोलो सही है? तो सर P1 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन P1 क्या है? P1 का एड्रेस किसके अंदर है? दिस के अंदर। तो क्या ये करना वैलिड होगा? क्या ये करना वैलिड होगा? क्या ये करना वैलिड होगा? सर पॉइंटर के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, पॉइंटर्स के थ्रू मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। डन है सर, एकदम मस्त है। अच्छा, अरे बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अगर हम ये चेक कराना चाहते हैं कि दिस के अंदर क्या है, ये भी करा सकते हैं। चलो करा देते हैं। सी आउट दिस, देखते हैं। आई डोंट नो क्या होगा इसका आउटपुट, क्या नहीं होगा। और यहां पर सबसे पहले सेट वैल्यूज करने से भी पहले मैं सी आउट एड्रेस ऑफ P1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां पर मैंने एड्रेस ऑफ P1 को प्रिंट कराया, यहां पे मैंने सी आउट दिस को प्रिंट कराया। क्या सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? क्या सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? क्या सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? अरे बोलो यार, मेरे हिसाब से तो सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। अच्छा, अरे सर, अरे धनंजय जी देख लिया मैंने, धनंजय जी मैंने देख लिया। तो अब कंफर्म हो गया? अब कंफर्म हो गया? अरे बोलो कंफर्म हुआ या नहीं? धनंजय जी कह रहे इजी विंडो ट्रिक पूछ रहे हैं, हम डॉट लगा सकते हैं। किसके लिए डॉट लगा सकते हैं? इसके लिए। धनंजय जी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं क्या? धनंजय जी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं क्या? धनंजय जी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं क्या? धनंजय जी क्या आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, डोंट ट्राई दिस प्लीज। धनंजय जी अब बताइए, अब ठीक है? धनंजय जी अगर मैं ये करता हूं तो ठीक है क्या? धनंजय जी समझिए, जिसने भी पूछा है, आई डोंट नो धनंजय ने पूछा है या इजी विंडो ट्रिक ने पूछा है। अरे वही तो बता रहा हूं यार, इजी विंडो ट्रिक देखो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टार दिस के साथ लगेगा और वो ब्रैकेट में होगा। अरे विकी, अरे विकी कैसी बात कर रहे हो बे? दिस डॉट ए लॉजिकली गलत है, ठीक है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टार दिस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि डॉट की प्रायोरिटी दिक्कत हो जाती है, डॉट की प्रायोरिटी की वजह से। क्लियर है? अरे बोलो यार, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, और स्ट्रक्चर और क्लास का कॉन्सेप्ट सेम ही तो है। मैंने तो पढ़ाया है ना आपको कि स्ट्रक्चर और क्लास में सब कुछ एक ही जैसी चीजें हैं लगभग, बट बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के सारे मेंबर पब्लिक होते हैं और क्लास के सारे मेंबर प्राइवेट होते हैं। बोलो यार हाँ या ना, कुछ तो बोलो।
ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लाइव ऐप में अब क्या दिख रहा है? लाइव ऐप में अब क्या दिख रहा है? लाइव ऐप में अब क्या दिख रहा है बेटा? एक्सप्लोरर जी, जावा के कॉन्सेप्ट यहां पर वैलिड नहीं है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। जैसे रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। पहले बताइए, क्या लाइव ऐप में स्क्रीन दिख रहा है? क्या लाइव ऐप में स्क्रीन दिख रहा है? क्या लाइव ऐप में सब कुछ दिख रहा है? जी धनंजय जी, थैंक यू भैया। लाइव ऐप वालों से पूछ रहा हूं, सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? लाइव ऐप वालों से पूछ रहा हूं, स्क्रीन दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सबको लाइव ऐप में? ठीक है, चलिए अब आराम से समझिए। हम जो काम कर रहे थे वो कॉम्प्लेक्स क्लास पर कर रहे थे, याद है सबको? आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स क्लास ले सकते हैं या कोई और टाइम का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना? या दो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे लगता है सबसे इजी है। विकी P1 नहीं, अगर P1 विकी, अगर आपने P1 डॉट फंक्शन कॉल किया है और इस फंक्शन के अंदर अगर आप दिस की वैल्यू प्रिंट करेंगे और यहां पर एड्रेस ऑफ P1 करेंगे तो ये दोनों सेम होंगे। अब P2 डॉट fun2 किया आपने, अगर आप फन के अंदर दिस की वैल्यू प्रिंट करेंगे और उससे पहले एड्रेस ऑफ P2 प्रिंट करेंगे तो ये दोनों सेम होंगे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ऋतिक कुमार जी पढ़ रहा हूं। ऋतिक कुमार जी, परेशानी यह है कि मेरे पास 4 विंडो हैं। एक यूट्यूब की चैट मेरे को देखनी पड़ रही है, समझिएगा, एक यूट्यूब की चैट देखनी पड़ती है, एक आपकी चैट देखनी पड़ती है, और एक मेरे को फ्लिप करना पड़ता है कोड विंडो पर, इसीलिए प्रॉब्लम हो जा रही है। देखिए, जिन लोगों की क्लासेस मिस हो गई हैं उनके लिए C++ रिकॉर्डेड C++ पेड बहुत ही कम प्राइस में मैं लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है? बहुत ही कम प्राइस में मैं लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है? बहुत ही कम प्राइस, मतलब आप कहोगे यार इतने कम प्राइस क्यों रखे हैं सर, हमें भी शर्म आ रही है लेने में, ठीक है? तो परेशान ना हो अगर किसी का निकल गया। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी, बट अगर आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है, समहाउ आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए अब समझिए हमारा काम किस पर चल रहा था। सर हमारा काम चल रहा था क्लास कॉम्प्लेक्स पर। आपको सब कुछ याद होगा, अच्छे से याद होगा, है ना? प्राइवेट क्या क्या थे, सबको याद है ना? सर इसमें 2 पार्ट प्राइवेट थे, एक रियल पार्ट और एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद हमने क्या किया सर? उसके बाद प्रिंट डिटेल, याद है ना? वॉइड प्रिंट डिटेल नाम का एक फंक्शन था और एक गेट डिटेल या सेट वैल्यूज, ठीक है? ये पैरामीटराइज्ड होगा, यहां पर एक्स और वाई होंगे। मैं सपोज करके चल रहा हूं कि सबको याद है ना? हाँ सर। अब मान लीजिए मेन के अंदर आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, कॉम्प्लेक्स C1 C2 C3। आपने कहा C1 डॉट सेट वैल्यूज, 2, 3। आपने किया C2 डॉट सेट वैल्यूज 5, 8।
तो एक्चुअली में C1 क्या है सर? C1 क्या है? C1 में क्या हुआ सर? दो पार्ट हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। C1 में दो पार्ट हैं, एक है रियल और एक है इमेजिनरी। सिमिलरली C2 में दो पार्ट हैं, एक है रियल और एक है इमेजिनरी। एम आई राइट? अब आपने मैथमेटिक्स में इतना तो पढ़ा ही होगा, मैथमेटिक्स में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 2 + 3i और दूसरा है 5 + 8i, और इनको अगर मैं सम करना चाहता हूं तो सम कैसे आएगा? रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूं, मैं C1 और C2 का सम करना चाहता हूं। एक बात समझिएगा, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर? रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना? तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं C1 + C2 करना चाहता हूं और रिजल्ट किस में आना चाहता हूं? C3 में। तो मुझे बताइए क्या ये वैलिड है? इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? इज इट वैलिड टू राइट समथिंग लाइक दिस? इज इट वैलिड टू राइट समथिंग लाइक दिस? क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं? अरे प्लस ऑपरेटर उड़ के लात मारेगा, प्लस ऑपरेटर उड़ के लात मारेगा किसकी तरह? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। किसकी तरह? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह। अबे मैं इंटीजर फ्लोट नंबरों पे काम करता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर मुझको सिखाया नहीं गया। क्या दे रहा है मुझको? मेरे ऑपरेंड इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर हो सकते हैं। मुझे पता ही नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। क्या प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन है? नहीं सर। प्लस या कोई भी प्रिमिटिव ऑपरेशन किसके लिए डिफाइंड है? पहले से अवेलेबल डेटा टाइप्स के लिए, बिल्ट इन, जो कि कंपाइलर को पता है। एम आई राइट? प्लस किसके लिए डिफाइंड है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट मींस नंबर। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? क्या प्लस को कॉम्प्लेक्स नंबर पर कैसे काम करना है ये पता है? अरे बोलो यार भाई। प्लस तो ये जानता है ना, इंट प्लस इंट आंसर दे दूंगा, इंट प्लस फ्लोट आंसर दे दूंगा, फ्लोट प्लस फ्लोट आंसर दे दूंगा, डबल प्लस डबल आंसर दे दूंगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है? मुझे क्या पता, मैनू की पता। बोलो भैया हाँ या ना? इज दैट ओके? क्योंकि प्लस ऑपरेटर की डेफिनेशन नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स पर काम करती हो। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर। लेकिन बट किंतु परंतु, क्या इसी काम के लिए मैं कोई फंक्शन बना सकता हूं? क्या इसी काम के लिए क्या मैं कोई फंक्शन बना सकता हूं? जोड़ दो। देखो यार मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, जोड़ दो। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, जोड़ दो। अच्छे से देखिएगा प्लीज, अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, जोड़ दो। कैसा फंक्शन होगा? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होगा। ठीक है सर। इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है सर? एक्चुअली में करना तो आपको ये है, C1 के रियल पार्ट से C2 के रियल पार्ट में ऐड करना है और C1 के इमेजिनरी पार्ट को C2 के इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। लेकिन मुझे सही से ही बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे C1, क्या C1 इस ब्लॉक में लिख सकते हो? नहीं सर, कैसे भी नहीं लिख सकते, कैसे भी नहीं लिख सकते। बोलो आया ना? कैसे भी नहीं लिख सकते। अरे इसकी बॉडी में C1, कंपाइलर ढूंढेगा C1 कहां है? C1 तो कहीं है ही नहीं। जोड़ दो इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर बेटा। अरे जोड़ दो इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर भैया। ठीक है सर, ठीक है सर। यानी कि एक चीज कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है, जोड़ दो ऐसा तो नहीं होगा।
ठीक है, अब देखो कोई भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन जो होता है, कोई भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है तो उसे हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कॉल कराता है। कोई भी फंक्शन होता है उसे हमेशा एक ना एक ऑब्जेक्ट कॉल कराता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, मान लीजिए आपको C1 और C2 को ऐड कराना है। ठीक है सर, अगर अगर हम कह रहे हैं जोड़ दो नाम का फंक्शन है, मान लो इसे C1 ने कॉल कराया, मान लो इसे C1 ने कॉल कराया और आपने ऐसे कॉल किया, तो सर सर आराम से देखिएगा सर, यूजिंग दिस पॉइंटर की हेल्प से C1 तो अवेलेबल हो जाएगा जोड़ दो के अंदर। प्लीज आराम से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा। अगर अगर हमने कहा हमने कुछ ऐसी कॉल की है तो जोड़ दो के अंदर मैं ये काम तो कर सकता हूं, दिस का रियल, बोलो यार, बोलो आया ना, अरे बोलो यार, इवन इवन बिना दिस के भी हम यूज कर सकते हैं सर। अगर आप सिर्फ रियल लिखेंगे तो वो किसका रियल होगा, C1 का रियल होगा। यही कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। अगर C1 ने कॉल किया है तो क्या C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि क्या मैं अब ये कर दूं रियल इज इक्वल टू रियल प्लस C2 डॉट रियल, और दूसरी कहानी में ये कर दूं इज इक्वल टू, सोच के बताइएगा। नहीं सर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी इस फंक्शन के अंदर C2 कैसे अवेलेबल होगा। यानी कि सर C2 आपको पास करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। बोलो हाँ या ना, C2 आपको पास करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, C2 आपको पास करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। यानी कि अब हमारी समझ में आया कि सर एक्चुअली में अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन जोड़ दो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्या सारे लोग सहमत हैं, क्या सारे लोग सहमत हैं, क्या सारे लोग सहमत हैं, क्या सारे लोग सहमत हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो हमारा जो जोड़ दो नाम का फंक्शन है वो क्या ले रहा है सर, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बन गए। अब आराम से समझिएगा, C2 की वैल्यूज किसके पास हैं, टेम्प के पास, और इस फंक्शन को किसने कॉल किया, C1 ने। हाँ या ना। तो अगर अब मुझे, अब अगर मैं ये करता हूं, प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा, अब अगर मैं करता हूं रियल प्लस टेम्प डॉट रियल, सर यहां टेम्प डॉट रियल तो C2 का रियल है और ये वाला रियल C1 का रियल है। सिमिलरली अगर आप करते हैं इमेज प्लस टेम्प डॉट इमेज, तो टेम्प डॉट इमेज तो C2 का इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला इमेज C1 का है। हाँ या ना। लेकिन अब इनको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, इनको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ या ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपने एक और बनाया, लेट अस सपोज आपने बनाया P, तो आप क्या करेंगे P डॉट रियल, ठीक है सर, और यहां क्या करेंगे P डॉट इमेज। अब रिजल्ट, भाई हमें रिजल्ट भी तो रिटर्न करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जोड़ दो का रिटर्न टाइप क्या होगा, सर जोड़ दो का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट होगा। बोलो बेटा हाँ या ना। कितने लोगों की समझ में ये आ गया, कितने लोगों की समझ में ये आ गया। कितने लोगों की समझ में ये आ गया है। दिवेश आप दोबारा देखिएगा, दिवेश आप दोबारा देखिएगा, ठीक है, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इससे नीचे लेवल पे जाके पढ़ाना। ठीक है, इससे नीचे लेवल पर जाके मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, सॉरी।
ठीक है, चलिए एक जरा इसका कोड देख लें क्या, जरा इसका कोड देख लें क्या, क्या इसका कोड देख लें, क्या इसका कोड देख लें। चलिए जल्दी से बताइए, क्या सबको विजिबल है, क्या लाइव क्लास वालों को भी कोड विंडो दिख रही है, क्या लाइव क्लास वालों को भी कोड विंडो दिख रही है। क्या लाइव क्लास वालों को भी ये कोड विंडो दिख रही है, जल्दी से बताइए, क्या लाइव क्लास वालों को भी ये कोड विंडो दिख रही है। ठीक है, ये हमने बनाया पब्लिक, अब हम कर लेते, सॉरी ये बनाया हमने प्राइवेट, अब हम बनाते हैं पब्लिक। पब्लिक में दो फंक्शन रख लेते हैं, लेट अस सपोज एक रख लेते हैं वॉइड प्रिंट। प्रिंट वाला फंक्शन क्या काम करेगा, सिर्फ प्रिंटिंग करेगा, सी आउट रियल प्लस इमेजिनरी और एंड में क्या लगा दें, आयोटा। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ प्रिंटिंग का काम कर रहा है। ठीक है सर, अब हमने कहा एक void set values नाम का फंक्शन। set value नाम का फंक्शन आपको पता है ना क्या कर रहा है, set values नाम का फंक्शन सबको पता है क्या कर रहा है बेटा, set values नाम का फंक्शन सबको पता है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू सेट करता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू सेट करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। सबको दिख रहा है क्या, सबको दिखा। कॉम्प्लेक्स क्लास के वेरिएबल ले लिया हमने, दो हमने फंक्शन बना लिए, एक प्रिंट करेगा और एक सेट करेगा वैल्यूज को। बोलो यार ये कौन सा है, ये कहां से चल रहा है, ये किसका है, ये वॉइड सेट वैल्यूज हो गया। ठीक है सर, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं सबको दिख रहा है। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है सर, अब आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि रिटर्न क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसका आपने नाम क्या रखा, जोड़ दो। ठीक है भैया, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है सर, कॉम्प्लेक्स टाइप का एक वेरिएबल मान लेते हैं। सबको क्लियर है ना, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। तो जो इसे कॉल करेगा उसका रियल तो ये रहा, और जो आर्ग्यूमेंट आया है उसका रियल ये रहा। ठीक है ना, अच्छा जो इसे कॉल करेगा उसका इमेजिनरी पार्ट ये रहा, और जो हमने पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट आया है उसका इमेजिनरी पार्ट ये रहा। अब इनको कहीं सेव भी करना है, इसीलिए हमने एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, ठीक है सर, अब टेम्प के रियल पार्ट में हमने इसको रख दिया और टेम्प के इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको रख दिया। बोलो भैया आया ना, आइए में जी, ठीक है, सही है, सही है सर। और क्योंकि एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसलिए हमने इसे रिटर्न करा दिया। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब जरा मेन का कोड देख लेते हैं, अब जरा मेन का कोड देख लेते हैं। ठीक है सर, मेन का कोड में हमने क्या करना है सर, तीन वेरिएबल बना लेते हैं, C1 C2 C3। अब C1 के लिए आपने किया सेट वैल्यूज, और मान लीजिए आपने किया 2,5,
ठीक है, और फिर हमने C1 डॉट प्रिंट करा लिया, ठीक है सर। उसके बाद आपने C2 डॉट सेट वैल्यूज किया, और लेट अस सपोज ऐसे कर लेते हैं 3,5, ठीक है। उसके बाद आपने C2 डॉट प्रिंट किया। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सब ठीक है। फिर आपने परफॉर्म कराया C1 प्लस C2। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं C3 की वैल्यूज को प्रिंट कराता हूं, ठीक है भैया, आराम से देखिएगा। सबको क्लियर है ना? ओ सॉरी, ये तो काम ही नहीं करेगा। C1 डॉट जोड़ 2, यही था ना? अरे बोलो, यही फंक्शन था ना? आप C2 डॉट जोड़ दो C1 भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से दोनों वैलिड हैं। उम्मीद करता हूं ये चल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। डिक्लेरेशन 31 लाइन, अरे ठीक है। आप अब तक समझ चुके होंगे मेरे एरर किस तरह के होते हैं। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा, अब जरा सारे लोग बताइएगा भैया, लाइव क्लास वालों को सब विजिबल है क्या स्क्रीन? लाइव क्लास वालों को क्लियर है क्या स्क्रीन? लाइव क्लास वालों को स्क्रीन दिख रही है? चलिए आप लोगों से पूछ लेता हूं, इस C++ वाले कोर्स की प्राइस क्या रखनी है? चलिए आप आइडिया दे दीजिए। C++ रिकॉर्डेड लाइव, C++ रिकॉर्डेड लाइव, आप बताइए व्हाट शुड बी द प्राइस? ऐसा मत बोल दीजिएगा 1 रुपया, है ना? वो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप लोग जो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए प्राइस क्या होनी चाहिए? जो आप लोग बोलोगे मैं कोशिश करूंगा उतनी प्राइस रखवा पाऊं। युवराज सिंह जी कह रहे हैं 2499, 1,500, 150 रुपए, 699। चलिए चलिए चलिए, आपको कल या परसों में सरप्राइज देता हूं इसकी प्राइस के साथ। आपको कल या परसों में सरप्राइज देता हूं इसकी प्राइस के साथ। नहीं शिवानंद, इतना ज्यादा नहीं करूंगा, 2,999 वगैरह, इससे ज्यादा प्राइस नहीं करूंगा, ठीक है। कुलदीप का प्राइस मेरे को समझ में आ रहा है कुछ 999, है ना? मतलब प्राइस देखते हैं, कोशिश करूंगा कि आपको ऑफर जो लॉन्च प्राइस हो वो बहुत ही कम हो, ऑफर प्राइस जो हो वो बहुत कम हो, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, यहां मैं कुछ लिखने वाला हूं, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा इंट मल्टीप्लाई, इंट x इंट y, जरा जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई का कोड क्या होना चाहिए? हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं।
भाई भाई ऐसा जुल्म मत करो कि मैंने पूछ लिया तो आप कह दोगे 9 रुपए या 99 रुपए, है ना। एक वेरिएबल लो जिसमें आपने किया प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब आपने कहा जब तक y की वैल्यू वाइल y माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, तो आप प्रोडक्ट में x को जोड़ते जाओ। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस x, सिंपल। और बाहर आके रिटर्न कर दो प्रोडक्ट। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? सही है ना? सही है। अब मान लीजिए मैंने कहा इंट मेन, कहीं दिक्कत लगे तो बताइएगा बेटा, कहीं दिक्कत लगे तो बताइएगा। सर इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, कॉमा c। आपने करा c इज इक्वल टू a इंटू बी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, प्लीज आराम से देखिएगा। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इस वेरिएबल का नाम रखते हैं d। अब आपने किया d इज इक्वल टू मल्टीप्लाई a कॉमा b। कोई फर्क है क्या? सर यहां पर मल्टीप्लाई के लिए आपने क्या यूज किया? ऑपरेटर। और यहां पर उसी काम के लिए आपने क्या यूज किया? फंक्शन। ज्यादा आसान कौन है? सर मल्टीप्लाई लिखना, आराम से समझिए, मल्टीप्लाई खुद में लिखना पड़ेगा। अगर हमने फंक्शन बनाया तो हमें मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई हम तो जानते हैं कि मल्टीप्लाई ये वाला सिंबल है। सर ये ज्यादा अच्छा लगता है लिखना, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटेशनली दोनों इक्विवेलेंट हैं? हां सर, कंप्यूटेशनली दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों सिमिलर हैं कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो हां या ना। चलिए C प्लस प्लस विद STL, C प्लस प्लस विद STL, इसका प्राइस रख दे रहा हूं, ठीक है। कल आपको पता चलेगा, मेरे को थोड़ा सोचने दीजिए कितना मिनिमम हो सकता है, ठीक है। अभी इस पर ध्यान देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन और ऑपरेटर कंप्यूटेशनली ओके हैं, कंप्यूटेशनली इक्विवेलेंट हैं? हाँ सर। सर यहां पर मल्टीप्लाई कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? मल्टीप्लाई 2 पैरामीटर ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन भी 2 पैरामीटर ले रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक वैल्यू। ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक वैल्यू। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। भाई a प्लस बी, इसको हम क्या कह रहे हैं? ऑपरेटर। और इधर हम क्या कह रहे हैं? इसको फंक्शन। सर अंतर क्या है? अंतर क्या है? देखो, अगर आप ऑपरेटर पर ध्यान दें तो ऑपरेटर इनफिक्स, ज्यादातर ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं। अब प्रीफिक्स और उसको मत याद कीजिएगा, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं क्या कह रहा हूं? ऑलमोस्ट। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो इनफिक्स नोटेशन में लिखे जाते हैं। बोलो हाँ या ना। और बचपन से हम इनफिक्स नोटेशन पढ़ते हुए आते हैं। आपको हमेशा क्या सिखाया जाता है? यही तो सीखते हुए आए हो बचपन से। बचपन से ये सीखा है या ये सीखा है? बचपन से ये सीखा है या ये सीखा है? सोच समझ के बताना। सर बचपन से हमने ये सीखा है। सर ऑपरेटर इनफिक्स नोटेशन में होते हैं ज्यादातर। अभी मैं प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, यूनरी ऑपरेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन प्रीफिक्स नोटेशन में होते हैं। पहले फंक्शन का नाम आता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट आते हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। तो नोटेशन वाइज डिफरेंस है। अच्छा, ऑपरेटर इन जनरल 1, 2
या 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। एम आई राइट? ऑपरेटर इन जनरल 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट या 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, बट फंक्शन हो सकता है 0 या हो सकता है एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। एम आई राइट? अरे बोलो, 4 आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं ना फंक्शन में, तो फंक्शन में तो 0 आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर में 1, 2 या 3। अरे बोलो, इंप्लीमेंटेशन वाइज अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर होता है। अच्छा, ऑपरेटर हमेशा एक रिजल्ट देगा, ऑलवेज प्रोड्यूस सम रिजल्ट, ऑलवेज प्रोड्यूस कितने रिजल्ट? 1 रिजल्ट, एक रिजल्ट देता है। ऑपरेटर हमेशा एक ही रिजल्ट देगा। लेकिन फंक्शन की अगर बात की जाए, फंक्शन की अगर बात की जाए, जल्दी से बताइएगा, फंक्शन की अगर बात की जाए तो क्या देता है? ज्यादा से ज्यादा एक रिजल्ट देता है, अप टू 1 रिजल्ट, अप टू 1 रिजल्ट। क्योंकि हमने ऐसे फंक्शन भी देखे हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है जो कुछ भी क्या नहीं करेगा? रिटर्न नहीं करेगा। ऑपरेटर अगर आपने ऑपरेशन लगाया है तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट उसका आएगा। बोलो बेटा, हाँ या ना? बोलो भैया, हाँ या ना? हाँ या ना? ऑपरेटर प्री डिफाइंड होते हैं, ऑपरेटर प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन फंक्शन नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। वेन एवर नीडेड वी क्रिएट फंक्शन, वेन एवर नीडेड वी क्रिएट अ फंक्शन। उमंग, उमंग वॉइड भी है ना? आई डोंट नो आप कितना फंक्शन के बारे में जानते हैं, कितना नहीं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब C++ ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, C++ ने एक नया ऑपरेटर, एक नया कीवर्ड दिया, ऑपरेटर। C++ ने एक नया कीवर्ड दिया, ऑपरेटर, और इस कीवर्ड की हेल्प से एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर फंक्शन। क्योंकि ऑपरेटर भी एक तरीके से वही काम करता है जो फंक्शन करता है। प्लीज आराम से समझिएगा। उमंग यार, ये उमंग आपने आज सबसे ज्यादा बेवकूफी का सवाल पूछा है। मान लीजिए मैं एक सिर्फ प्रिंटिंग करा रहा हूं, अगर मैं सिर्फ प्रिंटिंग करा रहा हूं तो क्या मुझे कुछ रिटर्न कराने की जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो यार, वॉइड डिक्लेयर करो। मान लीजिए आप सम करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, तो एडिशन का कुछ रिजल्ट होगा ना, तो आप उसे रिटर्न कराएंगे, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। थैंक यू सोमा भाई, थैंक यू सोमा भाई। प्लीज यहां समझते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या कह रहे हैं, प्लीज आराम से देखिएगा। जैसे सी में प्लस था, सी में माइनस था, मॉड्यूलस ऑपरेटर था, तो क्या 2 + 3 चलता था? चलता था। 2 - 3 चलता था? चलता था। आराम से देखिएगा, 12.3 या 12.6 + 3.4 चलता था? चलता था। यानी कि ये जो प्लस है, ये जो ऑपरेटर है, इसकी डेफिनेशन बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए क्या कंपाइलर को पता है?
जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस प्रिमिटिव जो ऑपरेशंस हैं, ये क्यों ऑटोमेटिकली काम करते हैं? क्योंकि बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए, बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए इनकी डेफिनेशन किसको पता है? कंपाइलर को पता है। एम आई राइट? एम आई राइट? The behavior of an operator and the kind of result, the behavior of an operator and the kind of result an operator produce is pre-decided by the compiler, is known to the compiler. बोलो यार। अब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, सी प्लस प्लस वाले कुछ अलग करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। भाई सारा क्लास का कॉन्सेप्ट ही क्या है? क्लास क्यों बनी? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की वजह से। तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम कुछ अलग करना चाहते हैं। नाउ अब हम कुछ अलग करना चाहते हैं और हर ऑपरेटर के साथ हमने एक फंक्शन एसोसिएट कर दिया। फॉर एवरी ऑपरेटर वी एसोसिएट अ फंक्शन, फॉर एवरी ऑपरेटर वी एसोसिएट अ फंक्शन। हर ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन एसोसिएट कर दिया गया। फॉर एवरी ऑपरेटर वी विल एसोसिएट अ फंक्शन एंड विद दैट ऑपरेटर, आराम से समझिएगा, ठीक है? हर ऑपरेटर के साथ हमने एक फंक्शन एसोसिएट कर दिया और इनकी एसोसिएशन करने के लिए कीवर्ड कौन सा बनाया गया? ऑपरेटर। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम प्रोग्रामिंग में क्या हम ये कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स ऐड, कॉम्प्लेक्स अभी किया है, ये थोड़ी देर पहले किया था हमने, थोड़ी देर पहले अभी हमने ये फंक्शन बनाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये फंक्शन बनाया था। आप सबको याद होगा। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब किसी ने मेरे से पूछा सर आपने ऐड ही क्यों नाम रखा है, सम रख दो। मैं कहूंगा ले यार तेरी इच्छा भी पूरी करे देते हैं। तूने कहा सम कर दो, मैंने सम रख दिया और सेम कोड लिख दिया। अब किसी और ने मेरे से कहा सर सम क्यों रखा है? सर जोड़ रख दो, जोड़ रख दो, जमा, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली बातों पे आ गया अब मैं, जमा रख दो। सर लो यार जमा रख लो, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर एकदम मस्त है। लेकिन अब कोई आप में से कोई कह रहा है कि सर जब जमा रख सकते हैं, सम रख सकते हैं, ऐड रख सकते हैं, तो सर ये ना रख दें, सर ये ना रख दें। आराम से समझिएगा, सर जब जमा रख सकते हो, सम रख सकते हो, ऐड रख सकते हो, तो ये ना रख दें। लेकिन सर देखिए सुपरसेट है सी का, सर फंक्शन का नाम के जो नियम हैं वो वही है जो वेरिएबल के नेमिंग है। हाँ सर, तो क्या आप फंक्शन का नाम प्लस रख सकते हो? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? फंक्शन और ऑपरेटर लगभग सेम काम करते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए हर ऑपरेटर का बिहेवियर फिक्स है, उसका रिजल्ट फिक्स है, उसके नंबर ऑफ ऑपरेंड फिक्स हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? सी प्लस प्लस ने क्या कहा? हर ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन को एसोसिएट कर दिया गया। आराम से देखिएगा, हर ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन को ऑपरेट कर दिया गया और इस एसोसिएशन के लिए कीवर्ड बनाया गया ऑपरेटर। इस एसोसिएशन के लिए कीवर्ड बनाया गया ऑपरेटर। आराम से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर क्या है? ए प्लस बी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या हो सकता है? ऑपरेटर प्लस ए कॉमा बी। सर इन जनरल प्लस ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड लेता है, तो हमने कहा इसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन एसोसिएट कर सकते हैं। हाँ सर, मान लीजिए आपने लिखा ए माइनस बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ऑपरेटर। ऑपरेटर एक कीवर्ड है, ऑपरेटर एक कीवर्ड है। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर, एकदम मस्त है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
अब ये जो ऑपरेटर फंक्शंस हैं ये तो इम्प्लिसिट हैं भाई, ये सब बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए तो काम करते ही करते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए आप इन्हें रीडिफाइन नहीं करोगे, क्योंकि बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए क्या काम करना है वो कंपाइलर को पता है। यानी कि अब हम इन फंक्शन को डिफाइन किसके लिए कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए कर सकते हो। एकदम सही सही बताना, सबको समझ में आया या नहीं, सबको समझ में आया या नहीं। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर को नई डेफिनेशन देने वाले हैं, ऑपरेटर को नई डेफिनेशन देने वाले हैं। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि यार ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी काम करे। दिवेश क्या बेवकूफी भरा सवाल कर रहे हो, दिवेश क्या बेवकूफी भरा सवाल कर रहे हो। दिवेश क्या बेवकूफी भरा सवाल कर रहे हो बेटा, आप पूरी क्लास में सबसे ज्यादा बेवकूफी के सवाल आप ही पूछते हैं। मैं आपको पूरा एवोल्यूशन समझाता हूं पर आपको रट्टाफिकेशन की आदत है। अगर आपको रट्टाफिकेशन की आदत है तो आप इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं आपको इसे अलग तरीके से भी समझा सकता हूं। अगर आपको रट्टाफिकेशन की आदत है तो मैं आपको इसको अलग तरीके से भी समझा सकता हूं। स्लो समझो, आराम से समझो। इधर देखो, रट्टाफिकेशन वाली बातें। कॉम्प्लेक्स आपने लिखा ऐड, आपने लिखा कॉम्प्लेक्स सी या पी, ठीक है। यहां आपने बनाया कॉम्प्लेक्स टेम्प, कॉम्प्लेक्स टेम्प, ठीक है। और वही कोड लिखा रियल इज इक्वल टू टेम्प डॉट रियल इज इक्वल टू रियल प्लस पी डॉट रियल। और इसी तरह आपने लिखा टेम्प डॉट इमेजनरी इज इक्वल टू इमेजनरी प्लस पी डॉट इमेजनरी, और आपने रिटर्न करा दिया टेम्प को। ठीक है सर। दिवेश यहां तक कोई दिक्कत है, दिवेश यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, फंक्शन का तो कॉन्सेप्ट ओके होगा। दिवेश यहां तक ओके है। अब आप में से किसी ने मेरे से कहा कि सर इसको ऐड नहीं रखना प्लस रखना है। अब मैंने कहा कि भैया नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से ये गलत है, नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से ये गलत है, नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से ये गलत है। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, आप किसी फंक्शन का नाम ऑपरेटर नहीं रख सकते, ठीक है। सी प्लस प्लस वालों ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई कि अगर आप किसी फंक्शन का नाम एग्जिस्टिंग ऑपरेटर सिंबल, अगर आप किसी फंक्शन का नाम एग्जिस्टिंग ऑपरेटर सिंबल रखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ऑपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे एरर आएगा, अगर आप ये करेंगे एरर आएगा। इज दैट ओके? लेकिन बट किंतु परंतु अगर आप इसको करना चाहते हैं, भैया जिद पे अड़ गए, मैं नहीं मानूंगा, मत मानो, सी प्लस प्लस वालों ने आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। ये याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स, ये नहीं आप कोई नया ऑपरेटर रख दो। यहां पे बोलो ओम नमः शिवाय, सावन का महीना चल रहा है, फंक्शन का नाम ही ओम नमः शिवाय बना दें, है ना, तो ओम लिखने या कुछ और करना शुरू कर दें। कहानी को समझिएगा। सर नाउ दिस इज वैलिड, यस दिस इज वैलिड, नाउ दिस इज वैलिड, यस दिस इज वैलिड। बोले यार सिर्फ ऑपरेटर सिंबल्स के लिए है, सिर्फ ऑपरेटर सिंबल्स के लिए है, जो सी में ऑपरेटर्स हैं, सी की बात कर रहा हूं। है ये फंक्शन ही, है ये फंक्शन ही। सर क्या ये फंक्शन है? हां सर फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन का नाम ऑपरेटर सिंबल रख दिया है। ये वही काम करेगा, ये वही काम करेगा। देखिए पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप क्या कर रहे थे, C1 ऐड C2 ये कर रहे थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से देखिएगा, यहां कॉलर फंक्शन कौन था, C1। इस अब जब आपने ये लिख दिया तब आप क्या लिखोगे, C1 प्लस
C2। तो आराम से देखिए यहां कॉलर कौन है, कॉलर। ये किसको कॉल कर रहा है, ऑपरेटर फंक्शन को, और पास क्या हो रहा है, जल्दी बताइए, C2। इज दैट ओके सर? ये और ये दोनों सेम हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन? 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 जल्दी से बताएं। अरे सर, सर पहले हम ये कर रहे थे, अब आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये वैलिड है, वैलिड है। अब एक बात बताओ सर, आपने कहा कि ऑपरेटर प्लस C2, सर क्या ये भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। बोथ ऑफ देम आर वैलिड, बोथ ऑफ देम आर वैलिड। भाई फंक्शन को आप डॉट के थ्रू एक्सेस करते हो, तो आपने कहा ये मेरे फंक्शन का नाम था। अरे फंक्शन का नाम सिंबल तभी रख पाओगे जब ऑपरेटर रखोगे। तो आप ये यूज करें या ये यूज करें, बोथ आर ओके। C1 कॉल कर रहा है किसको, प्लस को। C1 कॉल कर रहा है प्लस को, और आर्ग्यूमेंट क्या पास हो रहा है, C2। बोलो बेटा हाँ या ना? अरे देवेश जी का दिमाग चला क्या, देवेश जी का दिमाग चला क्या? मेंबर ऑपरेटर, यानी कि अब एक नया चीज आपको समझ में आई क्या, कि सर मेंबर वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर, मेंबर वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर, मेंबर फंक्शन होते हैं, साथ ही साथ क्लास के अंदर मेंबर ऑपरेटर भी होते हैं। अच्छा ओके सर, मेंबर फंक्शन को हम किसके थ्रू कॉल करते हैं, डॉट के थ्रू। मेंबर ऑपरेटर को आप डॉट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो और विदाउट डॉट भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर मेंबर कौन है, ऑपरेटर प्लस। तो अगर आप चाहते हो कि डॉट से करना है तो भैया डॉट से करो, हम पे क्या फर्क है, C1 डॉट ऑपरेटर C2। अच्छा सर, और विदाउट डॉट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, C1 प्लस C2। क्लियर है? आपको याद होगा जब मैंने पहली या दूसरी क्लास पढ़ाई थी तब सी आउट पढ़ाया था आप लोगों को, याद है क्या सी आउट? अक्षत बेवकूफी भरी बातें मत करो। दिस जो पॉइंटर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, दिस जो पॉइंटर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, उसको यूज करने की आपको जरूरत ही क्या है, क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज तो कॉलर ऑब्जेक्ट के जो मेंबर वेरिएबल होते हैं उन्हें तो आप यूज कर ही सकते हो, इंटरनली तो वो दिस पॉइंटर ही होता है। अच्छा अब आराम से देखिएगा, प्लस कैसा ऑपरेटर था, प्लस बाइनरी ऑपरेटर था, प्लस बाइनरी ऑपरेटर था, लेकिन हम कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। कोई बताएगा क्यों? सर कहानी सुनिए, प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन जब हमने C1 डॉट ऑपरेटर प्लस किया तो हमने आर्ग्यूमेंट कितने पास किए, ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। ऐसा क्यों, ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज पास, जबकि बाइनरी ऑपरेटर को तो दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। रीजन बताइए जल्दी से, जल्दी से रीजन बताइए। क्योंकि एक ऑपरेंड तो कॉलर ऑब्जेक्ट अपने आप है, एक ऑपरेंड तो कॉलर ऑब्जेक्ट अपने आप है। बोलो हाँ या ना? लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड होता है वो कॉलर ऑब्जेक्ट होता है। बोलो यार हाँ या ना? अरे एक तो कॉलर ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? तो एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो और एक बाय डिफॉल्ट कॉलर ऑब्जेक्ट की वजह से अवेलेबल है। हाँ 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 हाँ। धनंजय, धनंजय आप समझ के देखिए कि आप क्या कर रहे हो। धनंजय आप चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। अब सुनिएगा धनंजय, धनंजय सुनिएगा, धनंजय सुनिएगा बेटा आराम से, धनंजय आराम से सुनिएगा। अगर आप करते हो C3 डॉट ऑपरेटर प्लस C1 कॉमा C2, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। इसका मतलब कुछ ऐसा है, आप क्या कह रहे हो, ऐड करो
दो कॉम्प्लेक्स नंबर C1 C2, इसका आपने कोड लिखा और रिटर्न करा दे रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, अब आपने जब कॉल किया, सुनिएगा, तो C3 डॉट मान लीजिए ऐड किया, तो क्या ये कुछ आप कह रहे हो उसका रिटर्न टाइप वॉइड कर दें, है ना, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं आपसे अगर पूछूं C1 प्लस C2 प्लस C3 और मैं यहां पर आपसे पूछूं 3 प्लस 4 प्लस 5, धनंजय क्या ये वैलिड है? क्या सी लैंग्वेज में या C प्लस प्लस में या जावा में ये वैलिड है? 3 नंबरों का एडिशन। अक्षत आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। अक्षत, दिस पॉइंटर का काम क्या है वो समझो। ठीक है, पहले समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि जब आप 3 प्लस 4 करते हैं तो एक वैल्यू आती है और इसी वजह से जो इसका रिजल्ट होता है वो किसी और के साथ, इसके साथ मिलके आंसर देता है। अगर आपने इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखा, अब आप C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर आपने कह दिया कि इसका रिजल्ट वॉइड है। अब वॉइड प्लस C3 आएगा एरर। ठीक है, ठीक है। अरे बोलो यार, इज दैट ओके टू एवरीवन? यार पहले सीखा करो चीजों को, उसके बाद पूछा करो। ये यार ये तो सबको पता है यार, दुनिया में 3 नंबरों का एडिशन हो जाता है। क्यों हो पाता है? सर इसीलिए हो पाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मिस यू भैया, मिस यू कौन लिख रहा है मेरे को? अरे भैया ऐसे क्यों लिख रहे हो? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसा होना चाहिए। सर ऑपरेटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आरटी कितने ऑपरेंड लेता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसका प्रेसिडेंस चेंज नहीं होना चाहिए। उसका एसोसिएटिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं एडिशन के लिए कंपाइलर को क्या पता था? कंपाइलर को पता था 2 ऑपरेंड लेता है और एक उसी टाइप का रिजल्ट देता है ना। तो हर ऑपरेटर रिटर्न तो हमेशा कुछ करेगा ही। देखो यहां हम भेलपूरी नहीं बना रहे हैं, और ये बड़ा सोच समझ के तय किया गया है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के समय में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। एडिशन अगर 2 ऑपरेंड लेता है तो 2 ही लेगा, हाँ या ना, चाहे आप उसे ओवरलोड कर दो या मत करो। क्योंकि कंपाइलर को तो एक ही डेफिनेशन पता है ना, तो हम उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। हम उसके साथ एक नया कोड एसोसिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग। अरे बोलो यार, सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं है? सही बोलो, सबको ओके है या नहीं है? अरे सर अगर आपने किया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 प्लस C2 एक्चुअली में इसने क्या हुआ सर? C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2 कॉल हुआ। अब इसका जो रिजल्ट आया वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का है। अब आपने इसमें किया प्लस C3, तो एक्चुअली में ये क्या है सर? जो भी इसका रिजल्ट आया, वहां से रिजल्ट आ रहा है ना टेम्प के अंदर, तो आप ऐसा समझो ये क्या है? टेम्प डॉट ऑपरेटर प्लस C3, हाँ या ना?
इसका जो भी रिजल्ट आया वो अब एज एन ऑपरेंड काम कर रहा है, और इसका रिजल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। क्या कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट प्लस को कॉल कर सकता है? हां, क्योंकि हमने ऐसा ही प्लस को डिजाइन किया है। अगर अब भी किसी की समझ में ना आया हो तो टेक्निकल डिग्री छोड़ दो, ऐसा कोई कोर्स करो, बीए, एमए, अच्छे कोर्स है बेटा, है ना, कलेक्टर वगैरह बन जाओगे, यूपीएससी वगैरह फाइट करना, कहीं ना कहीं अच्छे निकल जाओगे, ठीक है, आईएएस वगैरह बनोगे। बेकार क्या रखा है बीटेक वगैरह में, मैं तो खुद कहता हूं, है ना। तो अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया, देखो हर कोर्स हर एक के बस की बात नहीं होती है, और हर कोर्स हर आदमी का एक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया है? कितने लोगों को समझ में आया है? कितने लोगों को समझ में आया है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को समझ में आया है, जल्दी से बताइए। अरे एक बार हार्ट तो बना दो जरा, दिलों की बरसात कर दो, स्क्रीन रेड कर दो और लाइक कर दो भैया, इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता हूं। जी हाँ निकुंज कनौजिया जी, जी हाँ। डिफाइनिंग एन ऑपरेटर फॉर नॉन प्रिमिटिव टाइप इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डिफाइनिंग और प्रोवाइडिंग अ न्यू मीनिंग टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। आप एक ऑपरेटर को एक नया मीनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। डिफाइनिंग एन ऑपरेटर फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखो प्रिमिटिव इनबिल्ट के लिए तो वो पहले से डिफाइन है, हम उसे ओवरलोड कर रहे हैं। इज दैट ओके? You cannot change the behavior, you cannot change the intrinsic property of the operator, ठीक है। कल ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही चलेगा, कल भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग चलेगा, कल भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल इसका कोड देखेंगे और एक यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके देखेंगे, एक यूनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड करके देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग लेंथी टॉपिक है, लेकिन बिगिनर लेवल पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जब खुद से और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई मेरे से पूछ रहा है कि एनी एडवांटेज अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एडवांटेज अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है तो प्रॉब्लमेटिक है बेटा, फिर आपकी कंडीशन। क्या आपको अभी भी एडवांटेज समझ में नहीं आया? अरे देखो, जब आपने कोड लिखा, आपने जिसने भी कोड लिखा है, ये किसने लिखा? किसी और ने। ये जो कोड है ये किसने लिखा? किसी और ने। यहां पर जो यूज कर रहा है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। क्या जो इंसान यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा है उसे पता है इस कोड के बारे में? नहीं सर। कितना जबरदस्त फीचर है। लेकिन अब वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी देखो, उसे क्यों याद रखें?
एक यूजर है, वो क्यों याद रखे कि आपने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, जमा नाम का बनाया है, जोड़ नाम का बनाया है? उसे याद रखना पड़ेगा, उसे आपका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। लेकिन हमने उसे बता दिया कि ऑल बेसिक अलजेब्रा वर्क फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने उससे बस इतना कह दिया तो वो जानता है, प्लस तो वो जानता है मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है। तो ये ज्यादा इजियर है या ये इजियर होता? सोच के बताइएगा बेटा। और अगर अब भी आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आया ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एडवांटेज। सचिन पाठक जी, अभी C++ खत्म नहीं हुई है, ठीक है? हाथ पे सरसों मत उगाना चाहो, टाइम लगता है। इनहेरिटेंस में आपको कॉन्सेप्ट समझ में ज्यादा आएंगे। दिस कॉन्सेप्ट, दिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इनहेरिटेंस में ज्यादा समझ में आएगा। हथेली पे सरसों मत उगाना चाहो। ठीक है भैया? इज दैट ओके टू एवरीवन? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसको सेव करना है क्या? क्या इसको सेव कराना चाहते हैं क्या? कुंदन कुमार जी, आज 12वीं क्लास है शायद मेरी, 12वीं या 11वीं क्लास है आज मेरी। तो क्लासेस बहुत दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस बहुत दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर किसी को नोट्स नहीं मिल पा रहे हों, अगर किसी को नोट्स नहीं मिल पा रहे हों तो वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकता है। अगर किसी को नोट्स नहीं मिल पा रहे हो, किसी भी ग्रुप में एडेड ना हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली 9627901605 पर, ठीक है? कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं।